हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? फटाफट आ जाइए, काफी इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्लास। ठीक है, फटाफट जुड़ते जाएं। काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, राइट, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट की, सुपर टेट की, इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन का मैं क्लास लेके आया हूँ, लेक्चर लेके आया हूँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए बेटा। क्रैक ऑल टीचिंग एग्जाम विद अस। ठीक है, मोर देन 50,000 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। 50,000 से ज्यादा बच्चों को ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। टेट, सी टेट, एस टेट एंड ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए लगभग 10 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। सभी बच्चे बेटा जुड़ते चले जाएं। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ते चले जाइए फटाफट। निश्चित तौर पे काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट। मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूँ, बिल्कुल। यहाँ आप लोग को डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट क्विज मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। ये सारी सुविधाएं बेटा रेगुलर आप लोग को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा आप लोगों के लिए। ठीक है, लाइव क्लासेस, डिस्कशन ऑन हिंदी पेडागोगी, डिस्कशन ऑन हिंदी ग्रामर 30, ये सब देखिए हिंदी पर, सभी चीजों पर लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं बेटा, राइट। यूपी टेट के लिए क्विज करा रहा है अकेडमी, होने जा रही है बेटा 28 मार्च को, आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अमेजन वाउचर वर्थ फीस 5,000 फर्स्ट रैंकर को मिलेगा, सेकंड रैंकर को 2,500 रुपए का प्राइस मिलेगा। तो ये सब आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सभी लोग जुड़ते जाएं। यस, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप है, आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। 2:30 बजे से बेटा सीडीपी की क्लास होती है, 4:30 बजे से बच्चे ईवीएस की क्लास होती है। तो ये सारी क्लासेस बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। ठीक है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप सभी लोग डाउनलोड करें। अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत फायदे हैं, लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज क्विज मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेंगे, ये सारी चीज़ें बेटा रेगुलर आप लोग को मिलेंगी। तो बिल्कुल भी आप लोग बेटा टाइम ना वेस्ट करें। ठीक है, रेगुलर ये सारी चीज़ें आप लोग को मिलेंगी। अभिनव मिश्रा, हेलो अभिनव, हाउ आर यू, कैसे हैं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के क्या क्या लाभ हैं? सभी एजुकेटर द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिल जाएंगे। एजुकेटर परीक्षा की पूरी तैयारी कराते हैं, कभी भी कहीं भी असीमित लाइव क्लासेस आप लोग को मिल जाएंगी। वीकली प्रश्नोत्तरी है, जिसमें आप अपनी क्षमता को जान सकते हैं, प्लस कोर्स में डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होती हैं। ये सारी चीजें हैं। तो अन अकेडमी लर्निंग ऐप, ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप सभी लोग डाउनलोड करें। इसके डाउनलोड करने से क्या क्या फायदे मैं आप लोग को बता दूं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। उदय 10 मेरा कोड है, इसको डालिए बेटा। उदय 10 हमारा कोड है, इसको आप लोग डालें। ठीक है, उदय 10 हमारा कोड है, इसको आप लोग डालें और सभी लोग एडमिशन ले लें। 1 साल की फीस है 6,000 रुपये, बट कोड अप्लाई करने पे हो जाएगी 5,400 रुपये। 2 साल की है 7,200 रुपये, बट कोड अप्लाई करने पे हो जाएगी 6,480 रुपये। तो सभी लोग अगर फुल बैच पढ़ना चाहते हैं, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ अगर बेटा बेसिक से आप लोग पढ़ना चाहते हो, तो अन अकेडमी पे एडमिशन लीजिए, प्लस कोर्स पे एडमिशन लीजिए। निश्चित तौर पे बेटा इसका फायदा आप लोग को मिलेगा। ठीक है, निश्चित तौर पे इसका फायदा भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, सभी लोग जुड़ते जाएं। यस, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ओके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें। ठीक है, यस, तो अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये बेटा डिस्काउंटेड चार्ट मैंने ऑलरेडी बना दिया आप लोग के लिए, डिस्काउंटेड चार्ट। बिल्कुल, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, लगभग बच्चों को मैंने शेयर कर दिया है, लगभग बच्चों को शेयर किया जा चुका है। ठीक है, सभी बच्चे जुड़ जाएं। अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर विजेता शर्मा आ गए हैं। हेलो विजेता शर्मा। और आप लोग की बहुत गलत एक आदत है, शेयर करने के बाद सब आने लगते हैं। टेलीग्राम में डाला, सब लोग आने लगे। आप लोग ऑलरेडी टीचिंग ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा, यहाँ पे जब क्लासेस होंगी ऑटोमेटिक मिल जाएंगी। अब बताओ, मैं पढ़ाऊं कि आप लोगों को शेयर करूं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ प्लूरल होते हैं जिसे हम लोग फॉरेन प्लूरल भी कहते हैं। पहले हम लोग जानेंगे कुछ फॉरेन प्लूरल्स। ठीक बेटा, कुछ हम लोग आज फॉरेन प्लूरल जानेंगे, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप लोग जूनियर एडेड देने जा रहे हो, चाहे आप लोग बेटा टेट देने जा रहे हो, सुपर टेट देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, माधवी मिश्रा, हेलो माधवी, हाउ आर यू, कैसे हो? सभी लोग आ जाएं, सभी लोग लाइक कर लें। यस, काफी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। आइए देखते हैं। जैसे एनालिसिस, इधर बेटा क्या होगा, सिंगुलर होगा, और इधर बेटा क्या होगा, प्लूरल। ये एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है, सिंगुलर और प्लूरल, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखें। आइए देखते हैं, बताइए सिंगुलर क्या होगा। मैं कुछ वर्ड्स लिख रहा हूं, आप लोगों को बताना है इसका सिंगुलर क्या होगा, सॉरी प्लूरल क्या होगा। सिंगुलर तो मैं लिख ही रहा हूं। बेसिस, या क्राइसिस, या बेटा ओसिस, ओसिस, या बच्चे बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम हो गया, ओसिस हो गया, क्राइसिस हो गया, बेसिस हो गया, एनालिसिस हो गया। इनका आपको प्लूरल बताना है। क्या बताना है? प्लूरल बताना है। हाँ बेटा, मतलब टीचिंग ज्ञान अन अकेडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ मैं जॉब करता हूँ, तो यहाँ का भी जो ज्ञान है वो आप उसका फायदा उठाइए। ठीक है, टीचिंग ज्ञान का फायदा उठाइए बेटा। तो एनालिसिस, बेसिस, क्राइसिस, ओसिस, बैक्टीरियम, इसका बताइए प्लूरल क्या होगा। ये सारे एग्जाम में आए हुए, टीचिंग एग्जाम में कई बार आए हैं। तो एनालिसिस का प्लूरल हो जाता है एनालिसिस। क्या हो जाएगा? एनालिसिस। बेसिस का हो जाएगा बेटा बेसिस। क्या हो जाएगा? बेसिस। क्राइसिस का क्या हो जाएगा? क्राइसिस, राइट। ओसिस का हो जाएगा ओसिस, ठीक है। और बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा बेटा? बैक्टीरिया। ये सारे बेटा ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए, राइट। तो आप लोग गलत मत करिएगा। एनालिसिस का हो गया एनालिसिस, बेसिस का हो गया बेसिस, क्राइसिस का हो गया क्राइसिस, ठीक है, ओसिस का हो गया ओसिस, और बैक्टीरियम का बैक्टीरिया। ये बैक्टीरियम का जो बैक्टीरिया होता है कई बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोग लाइक करते जाएं। ऑलरेडी कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग गलत ना करें, सिंगुलर प्लूरल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये कुछ फॉरेन प्लूरल है, ठीक है, कुछ फॉरेन प्लूरल इनको बोलते हैं। चलिए, जैसे एक वर्ड होता है सिंगुलर, इधर होगा। कई बच्चों का कहना था, तो मैंने कल आईएएस करा देते हैं। एक सिंगुलर है और एक प्लूरल है, ठीक है। आइए देखते हैं। बताइए बेटा, क्राइटेरियन का क्या होगा? क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होगा? लिखते जाइए। या बेटा फिनोमिनन का क्या होगा? फिनोमिनन का प्लूरल क्या होगा? या बेटा कैक्टस का क्या होगा? या बच्चे फंगस का क्या होगा? या रेडियस का क्या होगा? ठीक है। या सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, सिलेबस का प्लूरल क्या होगा? इनके सबके प्लूरल बताइए। काफी बच्चे जुड़ गए हैं, संदीप पाल, रानी, इंदु, विजेता, कभी सभी बच्चे आंसर दे रहे हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोग को बेटा गुड इवनिंग, जल्दी बताइए। तो अन अकेडमी के टीचिंग ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जल्दी बताइए। क्राइटेरियन हो गया, फिनोमिनन हो गया, कैक्टस हो गया, फंगस हो गया, रेडियस हो गया, सिलेबस हो गया, इन सभी का प्लूरल बताइए फटाफट। रश्मि बता रही हैं, प्रियंका भी आंसर दे रही हैं, अभिनव मिश्रा भी आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। तो देखिए, क्राइटेरियन जो होता है ये बेटा सिंगुलर वर्ब होता है। क्राइटेरियन एक सिंगुलर वर्ब है, इसका प्लूरल हो जाएगा क्राइटेरिया। क्या हो जाएगा बच्चे? क्राइटेरिया। फिनोमिनन का जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा फिनोमिना, फिनोमिना। कैक्टस का हो जाएगा कैक्टी। फंगस का क्या हो जाएगा? फंगी, राइट। ऐसे ही रेडियस का हो जाएगा रेडी, राइट। और सिलेबस का हो जाएगा सेलेबाय, सेलेबाय, राइट। तो ये सारे बेटा एग्जाम में पूछे गए हैं। ये सिंगुलर से प्लूरल ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग ये चीज समझें, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन एग्जाम के पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अन अकेडमी के इस टीचिंग ज्ञान चैनल पे आप अच्छा अपना रिवीजन कर सकते हैं, अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। यस, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। ओके, चलिए। यस यस, इंदु शर्मा बिल्कुल सही है। इंदु, वेरी गुड इंदु, वेरी 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 गुड बच्चे।
चलिए बेटा अब स्टार्ट करते हैं। आज हमने वादा किया है आप लोगों से, तो वादा पूरा भी करना है। आज थोड़े प्रेपोजिशन हम लोग पढ़ेंगे, अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। और बेटा आप लोग ये बताइए कि ग्रामर के लिए आप लोग कौन सी बुक पढ़ते हो? जल्दी बताइए, इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सी बुक पढ़ते हैं आप लोग? जल्दी बताएं। जस्ट मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट बस। काफी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेपोजिशन, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और काफी बच्चे जुड़ गए हैं, थैंक यू। मिरर ऑफ कॉमन एरर बेटा थोड़ा एसएससी लेवल की हो जाती है वो, ठीक है, ओके, थोड़ा सा वो एसएससी लेवल की हो जाती है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो प्रेपोजिशन होता है ये भी एक तरह से बेटा वोकैबुलरी का ही काम करता है। बहुत बच्चों को लगता है कि प्रेपोजिशन क्या है, प्रेपोजिशन का अलग एक मतलब होता है, नहीं। प्रेपोजिशन किसी वर्ब के साथ, देखिए मैं बताता हूँ एक्चुअली में होता क्या है। इस दुनिया में दो तरह के प्रेपोजिशन होते हैं, वैसे मैंने पहले ही बताया लेकिन फिर सुन लीजिए। इस दुनिया में दो तरह के प्रेपोजिशन होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बच्चे बेसिक प्रेपोजिशन, एक को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रेपोजिशन। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब भी यही पढ़ाया गया, कंपटीशन में भी अधिकतर टीचर यही पढ़ा डालते हैं। अच्छा, यूपी बोर्ड की काका की बुक है विजेता, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सा कंपटीशन, रेनर मार्टिन, इंदु शर्मा, रेनर मार्टिन देखिए कॉन्सेप्ट के लिए तो बढ़िया, कंपटीशन नहीं निकलवा पाएगी आपका। रेनर मार्टिन पढ़ने के लिए तो ठीक है बेटा, लेकिन एक कंपटीशन की जो अप्रोच होती है वो उसमें नहीं, सीधे सीधे सेंटेंस लिखे हुए हैं, राइट। यस यस, थैंक यू माधवी मिश्रा, थैंक यू वेरी मच डियर। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर करूँ। एक होता है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, एक होता है फिक्स प्रेपोजिशन, होता है बेसिक। समझो पहले, आज समझो। बेसिक प्रेपोजिशन होता है इन का यूज, ऑन का यूज, एट का यूज, ऑफ का यूज, बाय का यूज, ये सारे यूज बेसिक प्रेपोजिशन में पढ़ाए जाते हैं। आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम लिविंग एट कपूरथला, वेयर यू वांट टू टेल, जो भी आप कहना चाहते हैं, मतलब जो बच्चों को पढ़ाया जाता है कि प्लेस के लिए, ये होते हैं बेसिक प्रेपोजिशन। अक्सर हम लोग गलती क्या कर देते हैं, अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं, हम लोग 80% इसी को पढ़ते हैं, और एग्जाम में ये 20% भी नहीं आता है, लेकिन हम लोग को रटा यही रहता है। आज बड़े बड़े टीचर, बड़ी बड़ी कोचिंग में मैं देखता हूँ यही पढ़ाया जा रहा है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है प्लेस के लिए, जो प्लेस बताए, नहीं आता मेरे भाई, एग्जाम में नहीं आता। इन इंडिया के लिए आएगा, ऑन मेज के ऊपर के लिए आएगा, ओवर पूरी चीज ढक जाएगी, अपॉन नीचे से ऊपर, सब नहीं आता एग्जाम। नई लेवल है ये परीक्षा का, मत पढ़िए इस चक्कर में। और अब मैं देखता हूँ जब आप किताब खरीद के लाते हो तो प्लेस से पढ़ने बैठ जाते हो। इन का यूज, ऑन का यूज, इंटू का यूज सरकारी हो गया एकदम, बाहर से अंदर कूद गया, इंटू लग गया, यही पढ़ा रहे हैं। नहीं आता भाई अब एग्जाम में। अब एग्जाम में क्या आता है हम आपको बताते हैं। एग्जाम में क्या आता है, जैसे फॉर का देखिए, बेसिक में फॉर का मतलब होता है के लिए, बेसिक में मतलब होता है के लिए, ये सबको पता है। लेकिन आपको अगर ये पता है, शी क्रेव्ड डैश हर हस्बैंड्स लाइफ, हर हस्बैंड्स लाइफ, आपको ये पता है कि क्रेव के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा, इस तरह से अगर पता है, ये वाला फॉर अगर पता है तो इंपॉर्टेंट है, तो जाके आपकी बेटा इंपॉर्टेंस है, आपकी प्रिपरेशन फिर सही चल रही है। आपको अगर पता है शी इज एडेप्ट, शी इज एडेप्ट डैश म्यूजिक, वो म्यूजिक में एडेप्ट है, वो म्यूजिक में दक्ष है, कुशल है, निपुण है, इस एडेप्ट के साथ क्या लगेगा, अगर ये आपको पता है तो प्रिपरेशन आपकी सही चल रही है। वरना आई एम लिविंग इन इंडिया तो आप पढ़ते रहिए, फिर वो कभी एग्जाम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मेरे भाई। छोड़ दो पढ़ना उसको अब, है ना, सामना करो उन चीजों का जहां से ज्ञान बढ़ेगा।
ठीक है, बिल्कुल आप लोग चिंता ना करें। ठीक है, शी इज एडेप्ट इन म्यूजिक। अब आप ही लोग खुद बताओ, आप लोग इतने छोटे तो हो नहीं, टीचिंग एग्जाम की तैयारी करो, सब लोग 20+ ही हो गए, इतनी समझ तो है ही आप में। बताओ, आई एम लिविंग इन इंडिया, ये वाला इन जानना इंपॉर्टेंट है कि शी इज एडेप्ट इन म्यूजिक, कि एडेप्ट के साथ इन लगता है। अब एडेप्ट के साथ इन लगता है तो लगता है, यहां पर कोई प्लेस नहीं बता रहा है ये। बताइए, क्या एडेप्ट इन कोई प्लेस बता रहा है? जबकि प्रेपोजिशन लोग ऐसे बताते हैं, प्री प्लस पोजीशन, जो पोजीशन बताया वो प्रेपोजिशन। बताओ बेटा, कहाँ ये इन पोजीशन बता रहा है किसी की? तो भैया ज्यादा र्यूमर्स में मत पढ़िए, अपवादों में मत पढ़िए, पढ़िए कायदे से बैठ के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा हो सके बेटा, जितना ज्यादा हो सके आप लोग चीजों को रिवाइज करिए। कोई शॉर्टकट नहीं होता, पढ़ना पड़ेगा ही, एक चीज को 10-10 बार पढ़िए, और देखिए फिर 11वीं बात आपको रटी जाएगी वो चीज। एडेप्ट इन म्यूजिक, तो ये वाला इन जानना इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉर जानना इंपॉर्टेंट है। तो जब ऐसे पढ़ेंगे ना, तब होगा सिलेक्शन भाई साहब। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चीजें आज हम लोग देखेंगे, कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आज हम लोग देखेंगे। कई बच्चों कहना था सर रिवाइज करा दीजिए, तो आज इस सीरीज में पहला देखिए। जैसे एक वर्ड होता है हार्मफुल, क्या होता है? हार्मफुल। अब बताइए, हार्मफुल का मतलब क्या होता है? हार्मफुल का मतलब क्या होता है बताइए, वोकैबलरी भी आपकी तैयार हो जाएगी। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसानदायक, हानिकारक। तो जरा मुझे आप हार्मफुल की तरह कुछ और वर्ड भी बताइए, कौन कौन से होते हैं। देखते हैं आपकी कितनी अच्छी नॉलेज है। प्रशांत द्विवेदी, वो तो ठीक है, लेकिन और वर्ड्स ही बताओ बेटा, हार्मफुल की तरह और वर्ड भी क्या होते हैं? जैसे बड़ा सरकारी टाइप का वर्ड हो गया, आप लोग मूवी वगैरह देखने जाइए तो लिख के आता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंजूरियस, हार्मफुल हो गया, इंजूरियस हो गया, और बताइए, और बताइए। एक वर्ड होता है बेनफुल, और बताइए। एक वर्ड होता है परनीशियस, और बताइए। एक वर्ड होता है डिजास्टरस, और बताइए। एक वर्ड होता है डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। इतने वर्ड होते हैं भाईजान नुकसान के लिए, इतने वर्ड होते हैं। अब समझो आप लोग, कब जानोगे? ज्योति कुशवाहा, हेलो ज्योति, हाउ आर यू। इतने वर्ड्स होते हैं बेटा जब आप नुकसान की बात कर रहे हो, तो हार्मफुल हो गया, इंजूरियस हो गया, बेनफुल हो गया, परनीशियस हो गया, डिजास्टरस हो गया, डेट्रीमेंटल हो गया। इन सभी का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हानिकारक। और इन सभी के साथ भाईजान एक ही प्रेपोजिशन लगता है, टू। क्या लगता है? टू। क्या लगता है? टू। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, दिस इज हार्मफुल टू यू, बेनफुल टू यू, परनीशियस टू यू। तो बताओ, वोकैबलरी भी तैयार और प्रेपोजिशन भी तैयार। अब बताओ, ये वाला टू इंपॉर्टेंट है कि ये वाला टू इंपॉर्टेंट है? आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा, ये टू इंपॉर्टेंट है कि ये टू इंपॉर्टेंट है? कौन सा टू इंपॉर्टेंट है? जल्दी बताइए बेटा, कौन सा टू इंपॉर्टेंट है? आप लोग बताई दीजिए। इसी तरह से भैया, जब नुकसान हो रहा है तो फायदा भी होना चाहिए। एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है कॉन्डेसिव, क्या होता है? कॉन्डेसिव। एक वर्ड होता है ल्यूक्रेटिव, ल्यूक्रेटिव। एक वर्ड होता है बेटा प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो ये सारे वर्ड है, प्रॉफिटेबल तो कर ही दिया। लुक्रेटिव, कॉन्डेसिव, इन दोनों के साथ भी बेटा क्या आता है? टू ही आता है। कॉन्डेसिव का मतलब होता है अनुकूल होना, ल्यूक्रेटिव मतलब फायदा होना, धन वगैरह की जब प्राप्ति होती है, लुक्रेटिव यूज करते हैं। तो बेटा ये कब जानोगे तुम? डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL। ठीक है बेटा, स्पेलिंग तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ह्यूमन एरर हो सकती है। ल्यूक्रेटिव, LUCRATIV। ठीक है बेटा, तो इन सभी के साथ एक ही प्रपोजन लग रहा है, क्या लग रहा है? टू लग रहा है। कोई दिक्कत तो आप हमें बताइए। बताओ, एक टू ने इतना कमाल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड, इसके अलावा 2 3 वर्ड जो मैंने लिखे नहीं है, इन सबके साथ टू आ रहा है भाई। कब जानोगे ये चीज? ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला देखिए। एक वर्ड होता है लाफ, लाफ्ड। ठीक है, लाफ्ड, लाफ्ड के साथ क्या आता है अभी आप लोग को पता चलेगा। लाफ्ड हो गया। एक वर्ड होता है स्नियर, लिखते जाओ। एक वर्ड होता है जियर, एक वर्ड होता है स्कफ, एक वर्ड होता है डेराइड,
एक वर्ड होता है स्निगर, एक वर्ड होता है स्निकर, एक वर्ड होता है स्मर्क। स्मर्क को कभी कभी हम लोग सिंपर भी बोलते हैं, ठीक है। स्मर्क, स्नियर, जियर, स्कफ, डेराइड, स्निगर, स्निकर, स्मर्क। एक वर्ड होता है चकल। इतने वर्ड होते हैं मुस्कुराने के लिए, हंसने के लिए, ठीक है। अब बताओ इसमें से तुमने कितने वर्ड सुने हैं, जरा बताइए, ईमानदारी से बताइए, इसमें से तुमने कितने वर्ड सुने हैं? आज तक तुमने कितने वर्ड सुने हैं? लाफ्ट के साथ क्या आता है? एट। इन सभी के साथ कहीं ना कहीं आप एट लगा सकते हो। पर हंसना, किसी पर हंसना, जब आप किसी का मजाक उड़ाते हो, खिल्ली उड़ाते हो। अब हंसना भी अलग अलग होता है। लाफ्ट का मतलब होता है हंसना किसी पर। स्नियर जियर का मतलब होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना, खिल्ली या मजाक उड़ाना। स्कफ का मतलब भी होता है, स्कफ का एक मतलब होता है दूर चले जाना, स्कफ, और एक मतलब होता है मजाक उड़ाना। डेराइड का मतलब होता है किसी को बीच में बेइज्जती करना, पार्टी वगैरह में किसी का मजाक उड़ाना, बेइज्जती करना। स्निगर और स्निकर का मतलब होता है दबी हंसी। क्या मतलब होता है? दबी हंसी। मान लो पापा बड़े भाई को डांट रहे हैं और बच्चे मुंह दबा के हंस रहे हैं घर में, है ना। जब घर में कोई और डांट खा रहा होता है, आप लोग मुंह दबा के हंसते हो ना, तो उसे बोलते हैं स्निगर और स्निकर, ठीक है। स्निगर और स्निकर उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्निगर और स्निकर। एक प्रचार भी आता है स्निगर वाला। स्मर्क का मतलब होता है, इसको सिंपर भी बोलते हैं, किसी को प्रॉब्लम में देख के हंसना, किसी को मुसीबत में देख के हंसना। प्रॉब्लम में या मुसीबत में देखकर हंसना, मुसीबत में देख के हंसना, स्मर्क। चकल का मतलब होता है बिना दांत दिखाए हंसना। जैसे एक नोकिया में टोन होती थी, हा 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 हा, ऐसी टोन निकलती थी, बिना दांत दिखाए हंसना। बच्चा खिलखिलाता था फोन में, हम लोग टोने बदला करते थे पहले। आज से 8-10 साल पहले हम लोग का काम होता था फोन की बस टोन बदलना। आज ईमानदारी से बताइए, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके पास फोन में टोन बदलने का समय है? कभी आप सोचते लोग ये रिंगटोन लगा ले आज? हम लोग तो बस जो फोन लेके आते हैं, जो उस समय कंपनी वाली लगी रहती है, आज भी वही बजती है। इतनी लाइफ बिजी हो गई है, एंड्रॉयड फोन इतना कॉमन हो गया है कि अब मन ही नहीं होता टोन बदलने का। पहले हम लोग टोन बदलते थे, और वो भी गाना नहीं बजता था, वो गाने की तर्ज पे टोन बजती थी, उसको भी लगाते रहते थे। समझ रहे, नहीं समझ रहे हो? बिना दांत दिखाए हंसना। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। जिंदगी कितनी आज। कल मैंने गौर किया कि 9 महीने पहले मैंने रेडमी का फोन लिया था, 9 महीने में एक ही टोन सुन रहा हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ, या तो हम लोग बड़े हो गए, या तो हम लोग की जिंदगी में इतनी परेशानियां हैं कि आपको याद ही नहीं रहता है। जब तक माँ बाप खर्चा देते हैं, तब तक तो हम लोग को लगता है ठीक है, टोन बदलो, दोस्तों के साथ घूमो, कॉलेज जाओ ना जाओ, पढ़ो चाहे ना पढ़ो। लेकिन जब लगता है कि नहीं, जीना मरना सिलेक्शन पे ही है, तो बेटा कुछ मजा नहीं आती है, ठीक है। यस यस बेटा, ये जॉब तो लगेगी बेटा, जॉब क्यों नहीं लगेगी आप लोगों की? इतनी ईमानदारी, इतनी ऑनेस्टी के साथ आप लोग पढ़ रहे हैं यार, इतना ट्रस्ट आप हम पे करते हैं, और हम भी जहां तक हो सकता है पूरी मेहनत आप लोग के साथ कर रहे हैं। अन अकेडमी का भी शेड्यूल रहता है, काफी बिजी रहता हूँ मैं, ठीक है। आई होप लगभग 5 घंटे तो मैं अन अकेडमी में ही 4-5 घंटे पढ़ाता हूँ। उसके बाद जो समय मिलता है और भी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इन सभी का मतलब होता है हंसना। सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन ऐट। आप बताओ, किताबों में बच्चे पढ़ते हैं ऐट होता है स्मॉल प्लेस के लिए, गांव के लिए, विलेज के लिए। ऐसा नहीं है बेसिक प्रेपोजिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिक भी इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए मैं आपको बताता हूं, ये एक मेज है, ये एक मेज है। ये क्या बन गया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मेज है, इस पर एक कप रखा है। तो हम लोग बोलते हैं द कप इज, हम बोलते हैं द कप इज ऑन द टेबल। क्या बोलते हैं? ऑन द टेबल। ऐसा नहीं, बेसिक भी इम्प्रोव। लेकिन आपको पता है ऑन जो आ रहा है, ऑन किसके लिए आ रहा है? जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो, जरा बताइए ऑन किसके लिए आ रहा है? जितने बच्चे देख रहे हैं बताइए ऑन किसके लिए आ रहा है? मेरे जॉन मिल्टन, मेरे जॉन कीट्स, मेरे ड्राइडन। मैं आप लोग का नाम समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ लिटरेचर के राइटर का नाम पे लिख दूं, ठीक है। सर्वेश मेहरा, आज से तुम्हारा नाम हो गया क्रिस्टोफर मार्लो। तुम जॉन, तुम यूनिवर्सिटी विट्स के एक राइटर हो, ऑथर हो, एक प्रोफेशनल राइटर हो। अब देखो तुम लोग की ऑन किसके लिए आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए स्कूलों में नहीं पढ़ाया होगा। जो ये ऑन आ रहा है ना, ऑन, ये केवल मेज पर इतनी जगह के लिए आ रहा है जितने में कप का निचला भाग है।
जितना भाग कप ने ढक रखा है उतने के लिए ऑन आ रहा है। यहां के लिए ऑन नहीं आ रहा है बेटा, केवल उतने भाग के लिए ऑन आ रहा है जितना इस कप ने ढक रखा है। अगर ये पूरी मेज ढकी हो तो क्या आएगा, ओवर आएगा। क्या आएगा, ओवर। जैसे बेड पर कोई बेडशीट पड़ी है, जैसे बेड पर कोई बेडशीट पड़ी है, तो हम बोलेंगे द बेडशीट इज ओवर द बेड। क्या बोलेंगे, ये मान लो बेड है, ये पूरी तरह से बेडशीट से लटक रहा है, तो ये ओवर द बेड हो जाएगा। ओवर का मतलब होता है पूरा ढका होना। ऑन का मतलब होता है सिर्फ उतनी चीज के लिए ऑन लगता है जितना सरफेस छुपा हुआ है, बाकी सबके लिए ऑन नहीं आता। लेकिन आजकल के बच्चों को लगता है द कप इज ऑन द टेबल, तो मतलब पूरी टेबल के लिए ऑन है। नहीं, पूरी टेबल पर जब तुम कोई शीट डाल दोगे, कोई कवर आप लोग होली होली में डालोगे, जब हम आपके यहाँ होली में ले आएंगे, तो आप जिसपे सामान रखोगे वो ढकी होती है, तो वो होगा ओवर। और ऑन का मतलब होता है सिर्फ उतनी जगह है। ऑन का मतलब होता है जब आप चाय ला के रखोगे, कप जितना स्पेस लेगा ऑन उतने के लिए आता है, बस। समझ रहे, राम 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 राम। अंशु सिंह राम राम, थैंक यू। समझ में आया। तो ऑन का मतलब होता है उतनी जगह ढकी होना, और अपॉन का मतलब क्या होता है, अपॉन दो चीजों से मिलकर बना है, एक अप एक ऑन। अप तब कोई चीज होगी जब वो नीचे होगी, तो नीचे से ऊपर की ओर। अपॉन का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर। द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल। मान लो कैट यहां बैठी थी, कूद के यहां बैठ गई, तो ये हो जाएगा अपॉन द टेबल। ठीक है, यस 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 बच्चे। तो ऐसा नहीं है, बेसिक भी इंपॉर्टेंट है। हम आपको बेसिक पढ़ा देंगे, आप टीचर बन जाओगे अंग्रेजी के। ठीक है, चिंता ना करिएगा आप लोग। गुड इवनिंग राहुल सागर। आमा टच तो होगा ही, बिल्ली की हवा में ही लटकी रहेगी। अपॉन नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऐसा ना हो ऊपर टच ना हो, बिल्ली जाएगी तो बड़ बैठ तो जाएगी इमेज में ना। बिल्ली हवा में थोड़ा ना लटकी रहेगी। टच होता है लेकिन वो नीचे से ऊपर की ओर। इस अपॉन को हम लोग ऑन टू भी बोलते हैं, कभी कभी इसको हम लोग ऑन टू के रूप में भी यूज करते हैं। किसके रूप में, ऑन टू। याद रखना बेटा। सभी लोग कम से कम लाइक कर लो, 11 लोगों ने नहीं लाइक किया है अभी। चलो अपने उस पर आ जाते हैं, बेसिक प्रेपो फिक्स्ड प्रेपोजिशन में। ऐसे ही कुछ वर्ड और भी होते हैं। जैसे एक वर्ड होता है एडेप्ट। क्या होता है, एडेप्ट। एक वर्ड होता है प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट। एक वर्ड होता है अकॉम्प्लिस्ड। एक वर्ड बच्चे होता है अकॉम्प्लिस्ड। एक वर्ड होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट। एक वर्ड होता है करेक्ट। करेक्ट। इन सभी का मतलब होता है किसी चीज में स्किल्ड होना, किसी चीज में स्किल्ड होना, दक्ष होना, या बेटा हिंदी में कह सकते हो किसी चीज में कुशल होना। किसी चीज में कुशल होना, दक्ष होना, स्किल्ड होना। राइट। और इन सभी के साथ बेटा एक ही प्रेपोजिशन आता है। क्या बात है, सभी बच्चों ने एक ही बार में लाइक कर दिया है, क्या बात है, क्या बात है। सर्वेश मेहरा, बिल्कुल, जल्दी देखें। इन सभी के साथ एक ही प्रेपोजिशन आता है, क्या आता है बताइए। रेखा शाह की थैंक यू। बेटा ये तो कहिए, मैं आप लोगों को एनडीए एसएससी मेंस या बैंक लेवल की इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं, वरना बहुत गहराई में चले जाएंगे अंग्रेजी लेके हम तो। इन सभी के साथ इन आता है, क्या आता है, इन। अब बताओ ये इन इंपॉर्टेंट है कि आई एम लिविंग इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तुम ही लोग बताओ, हम क्या बताएं। ये वाला इन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये वाला। क्या बात है। अगला देखें, एडेप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, अकम्प्लिस्ड इन। अगला देखिए, ऐसे ही देखिए क्या होता है। एक होता है डिस्पाइट, इक्वल टू होता है इंस्पाइट ऑफ। क्या होता है, इंस्पाइट ऑफ। दोनों का एक ही मतलब होता है, के बावजूद। ये जानना जरूरी है कि प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ लगता है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ नहीं लगता है। मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने बताया था। ओके, मॉर्निंग वाली क्लास में ऑलरेडी बताया गया था। डेस्पाइट इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ। इसके अलावा देखिए क्या होता है, दोनों का मतलब होता है के बावजूद, कोई दिक्कत नहीं है। डेस्पाइट का जो मतलब होता है वही इंस्पाइट का भी होता है। ऐसे ही एक वर्ड होता है वेट फॉर। क्या होता है, वेट फॉर इक्वल टू होता है अवेट। वेट फॉर इक्वल टू होता है अवेट। वेट के साथ फॉर आएगा लेकिन अवेट के साथ नहीं आएगा, और मतलब होता है का इंतजार करना, किसी का इंतजार करना। लेकिन वेट फॉर होता है, वेट नहीं होता है। आपको पता है क्यों नहीं होता है। अच्छा आप लोग बताइए, वेट फॉर होता है अवेट फॉर क्यों नहीं होता है, पूछिए फिर हम बताएं।
आप लोग पूछिए, फिर हम बताएं क्यों नहीं होता है। पूछिए, बताइए, वेट फॉर होता है, वेट फॉर क्यों नहीं होता है, बताइए। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं जल्दी बताइए। इंस्पाइट के और डेस्पाइट के साथ भाईजान फॉर्म ऑफ लगा नहीं सकते। द नोमैडिक राइटर, द नोमैडिक राइटर कह रहे हैं क्योंकि नहीं होता। नोमैडिक राइटर जानते हैं मेरे डायलॉग्स को। अब समझो। समझो बेटा, ये बताओ तुम लोग होली वाले दिन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? जिस दिन होली है उस दिन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? होली वाले दिन क्लास लगा रहे हैं। जल्दी बताएं। ठीक है बेटा। हाँ, रात में लगाएंगे, दिन में कहाँ लगा पाएंगे बेटा। वेट फॉर इक्वल टू अवेट। मेरे रिश्तेदार नाराज हो जाएंगे, कहेंगे बताओ इनका तो पढ़ाई के अलावा कुछ जिंदगी में है ही नहीं। हमारे घर वाले परेशान रहते हैं, कहते हैं आप सुबह उठते हैं और सुबह से बोलना शुरू करते हैं, शाम तक बोलते ही रहते हैं। मतलब इतना हम पढ़ाते हैं कि हमारे घर वाले लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, कॉमन हो गया, वो ध्यान ही नहीं देता है, पढ़ाते रहिए पढ़ाते रहिए। लेकिन ये उन लोग को पता है जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। यस, इसी तरह होता है कंसिस्ट ऑफ। क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ इक्वल टू कंप्राइज। दोनों का मतलब होता है से मिलकर बना होना। कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है लेकिन कंप्राइज के साथ नहीं आता। राइट, इसी तरह से होता है एंक्वायर्ड। एंक्वायर्ड इनटू इक्वल टू इन्वेस्टिगेट। अब समझो, एंक्वायर्ड इनटू होता है लेकिन इन्वेस्टिगेट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आता। मैं डेलीजेंट हूं, मैं उद्यमी हूं, मैं परिश्रमी हूं, मैं लेबोरियस हूं। तुम भी बेटा असिडुअस हो, तुम बेनिवोलेंट हो। तुम असिडुअस हो, तुम बेनिवोलेंट हो। तुम्हें जिंदगी में कभी रिमोर्स नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी प्रीपोंडरेंस इंग्लिश पर है। ठीक है? तुम्हें इतनी सारी सबैटिकल मिलेंगी, बहुत सबैटिकल मिलेंगी जिंदगी में। थैंक यू। जांच करना। यस 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 यस। चलिए अगला देखिए। अब आइए कुछ सेंटेंसेस में हम लोग इनको पढ़ते हैं। आज पढ़ना जरूरी है, किताब पढ़िए। अब आइए हम लोग सेंटेंसेस में इनको पढ़ते हैं। एक सेंटेंस देखिए, मैंने लिखा वी शुड अबाइड डैश देयर डिसीजन। अब हमको ये बताइए, हम ऑप्शन नहीं देंगे आपको, बताइए इसमें क्या फील होगा। हम बेटा ऑप्शन ऑप्शन नहीं देंगे, आपको बताना है इसमें क्या फील होगा। वी शुड अबाइड डैश देयर डिसीजन। नोमैटिक, नोमैटिक राइटर तुम्हारा नाम यार इतना गजब है कि इसका मन करता है मॉल बनवा दें बड़ा सा लखनऊ में। द नोमैटिक राइटर मॉल। बहुत गजब नाम लगता है यार तुम्हारा मुझे, इसी में बार बार बोलता हूँ नाम तुम्हारा। बिल्कुल सही जा रहा है। यस। लो, बहुत लोग टू बता रहे हैं, बहुत लोग बाय बता रहे हैं। अंतरा बॉय बाय।
देखो इसके साथ क्या लगता है, इसके साथ बेटा बाय ही लगता है। वी शुड अबाइड बाय देयर डिसीजन। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसा ही होता है, कोई ट्रिक मत समझना। अबाइड बाय का मतलब होता है फॉलो करना, मानना, फॉलो करना। क्या करना? किसी चीज को फॉलो करना, रूल्स वगैरह फॉलो करना, अबाइड बाय होता है, राइट। इसी का अबाइड बाय का ही एक जुड़वा भाई होता है कॉम्प्लाई विथ। क्या होता है? कॉम्प्लाई विथ। एक चीज का याद रखिएगा, कॉम्प्लाई विथ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अबाइड के साथ बाय आता है, कॉम्प्लाई के साथ विथ आता है, बस यही अंतर है। अंतर बस कितना है, कॉम्प्लाई विथ होता है, अबाइड बाय, बाकी दोनों की मीनिंग सेम है। दोनों की मीनिंग सेम होती है बेटा, फॉलो करना, फॉलो करना, मानना किसी चीज को, कॉम्प्लाई विथ, अबाइड बाय। बिल्कुल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यू शुड कॉम्प्लाई विथ देयर डिसीजन। ठीक है। चलिए इसके अलावा देखिए एक वर्ड होता है, आप लोग को बताना है, यू हैव बीन अक्यूज्ड डैश मर्डर। बताइए इसमें क्या फील करेंगे? यू हैव बीन अक्यूज्ड डैश मर्डर। प्रशांत, मैं जानता हूं कि तुमने कभी कोई गलती नहीं की है, लेकिन तुम पढ़ते पढ़ते इतना पढ़ रहे हो कि आंसर भी गलत दे रहे हो। प्रशांत, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। क्या बात है, क्या बात है। यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ, मतलब आपको अपराधी घोषित किया गया है, आपको बंदी बना लिया गया है। किसके आरोप में? मर्डर के आरोप में। याद रखना बेटा, अक्यूज्ड ऑफ तभी आएगा, अक्यूज्ड ऑफ तभी आएगा जब वो चार्ज आएगा, वो आरोप आएगा जो आप पे लगा है। ऑफ इसीलिए आता है कि उस आरोप की बात की जा सके। जिस तरह से, जिस तरह से, ऐसा नहीं अर्चना, अगर आप पढ़ोगे तो आगे निकलोगे, और जिंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहती हो तो कायदे से पढ़िए, क्योंकि जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगी। यू हैव बीन अक्यूज्ड डैश मर्डर, तो समझो, देखो बेटा, अपराधी घोषित हुआ, बंदी बना लिया गया, अक्यूज ऑफ आ रहा है। तो भैया एक चीज बताइए, अपराधी को छोड़ा भी तो जाता है। तो अगर यहां पे मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही वॉज एक्विटेड, सुना है वर्ड की नहीं? ही वॉज एक्विटेड बाय द कोर्ट, बाय द कोर्ट डैश मर्डर, डैश मर्डर। बताइए क्या फील होगा? तो आपको मैं बता दूं, यहां भी बेटा ऑफ लगेगा। एक्विटेड के साथ भी ऑफ लगता है। एक्विटेड याद रखना हो तो क्विट याद रखो। क्विट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, एक्विटेड का मतलब होता है किसी को रिहा कर देना। कोई किसी को गिरफ्तार किया गया है तो किसी को छोड़ देना, मतलब मुक्त कर देना। अक्यूज्ड मतलब बंदी बना लेना, एक्विटेड मतलब छोड़ देना। तो ही वॉज एक्विटेड, उसे रिहा कर दिया गया था बाय द कोर्ट ऑफ मर्डर। बस मैंने केवल एक्विटेड बदला, सेंटेंस सेम है। इस बार ऑफ मर्डर का मतलब है मर्डर के आरोप से मुक्त कर दिया, इस बार अक्यूज ऑफ मर्डर का मतलब मर्डर के आरोप में बंदी बना लिया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ओके, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक्यूटेड बाय द कोर्ट ऑफ मर्डर। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है, तो एक्यूटेड के साथ ऑफ, एक्यूटेड ऑफ ब्रैकेट में लो रिहा कर देना, अक्यूज ऑफ ब्रैकेट में बंदी बना लेना। लेकिन याद रखना, चाहे बेटा एक्विटेड हो, एक चीज का रूल मैं लिखे दे रहा हूं, लिख लो यहां, चाहे एक्विटेड हो, चाहे बेटा अक्यूज्ड हो, दोनों के साथ ऑफ आता है। ऑफ तभी आएगा जब चार्ज आएगा, जब वो आरोप आएगा। निधि शर्मा, डोंट राइट हेयर एनी मैसेज, दिस इज अन अकेडमीज प्लेटफॉर्म, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। निधि, प्लीज डोंट राइट एनी मैसेज हेयर, दिस इज अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, राइट? आई एम डूइंग a job as a teacher here, so please, will you remove your message? Nidhi Singh, please remove your message. He was acquitted by the court. ठीक है, ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। यस यस यस, गुड इवनिंग।
ठीक है बेटा, ठीक है। ओके, अगला देखें। आप लोग बहुत अच्छे पढ़ने में हैं। अब देखिए आगे, देखिए इसी तरह एक वर्ड होता है एंग्री। एंग्री हो गया, एनॉयड हो गया, एंशियस हो गया। एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, इन तीनों के साथ क्या लगता है? इन तीनों के साथ विथ भी लगता है जब आप किसी पर्सन से नाराज हो। एंग्री, एनॉयड, एनसीएस नहीं, यहां पर वेक्स्ड कर दो, सॉरी। एनसीएस भी होता है लेकिन अभी तुम लोग वेक्स्ड करो, यहाँ वेक्स्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेक्स्ड, एंग्री, एनॉयड, वेक्स्ड, इन तीनों के साथ विथ लगता है जब किसी व्यक्ति से नाराज हो। इन तीनों का मतलब होता है किसी से नाराज होना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना। तो विथ कोई पर्सन, और इन तीनों के साथ एट भी लगता है जब कोई एक्शन होता है। जब कोई पर्सन ना हो, एक्शन हो, सिचुएशन हो, कोई थिंग हो, हिंदी में क्या, कोई बात, किसी बात पर अगर आप नाराज हो तो इन तीनों के साथ एट लगता है। क्या लगता है बेटे? एट लगता है। ठीक है बेटा, और बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग बच्चे। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। सभी लोग को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग किया तो मैंने बच्चे। यस यस। तो समझो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र बनाया है मैंने। विथ और एट, एट एक्शन, सिचुएशन, थिंग। विथ तब आता है बेटा जब कोई व्यक्ति से नाराज होता है। किससे नाराज होता है? जब किसी व्यक्ति से कोई नाराज होता है। तो एंग्री विथ, जैसे मैंने कहा, द प्रिंसिपल वॉज एंग्री विथ करण। प्रिंसिपल किससे नाराज था? करण से नाराज था। लेकिन अगर मैं लिखूं द प्रिंसिपल वॉज एंग्री एट करंस, करण से नाराज नहीं था, करंस बिहेवियर, करण के व्यवहार पर नाराज था। जैसे मैं आपसे कहूं आई वॉज एंग्री एट योर एब्सेंस, एट योर बिहेवियर, एट योर नॉनसेंस, वॉट एवर यू वांट टू टेल। तो इन सभी एट जब लगता है तो कोई पर्सन नहीं आएगा, बस इतना याद रखना। एट के बाद बिहेवियर कोई पर्सन तो नहीं है, एब्सेंस कोई पर्सन तो नहीं है, लेकिन विथ के बाद सीधे बेटा पर्सन का ही यूज होगा। क्या यूज होगा? एंग्री एट योर बिहेवियर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। यस यस डियर, नो फियर, बिल्कुल सही। और कल सुबह 8:30 बजे भी क्लास होगी बेटा। कल सुबह 8:30 बजे होगी, फिर एक क्लास 10:30 बजे भी होगी, राइट, और फिर शाम को 7:30 बजे भी होगी। ये 3 टाइम टीचिंग ज्ञान पर 31 मार्च तक रेगुलर ऐसे ही क्लास चलेंगी। 8:30, सुबह 8:30, सुबह 10:30, फिर शाम को 7:30 PM। 7:30 PM होगी, बाकी सब AM होंगी। वेरी नाइस टीचिंग साक्षी आर्या, थैंक यू। नो फियर बिकॉज all of you, my dear, and whoever my dear, I will bear everything। मतलब बियर वाला वो बियर नहीं, सहन करने वाला बियर। ठीक है, ठीक है बच्चे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ऐसे ही एक वर्ड होता है अप्लाई फॉर। एक बच्चे वर्ड होता है अप्लाई फॉर, और एक होता है अप्लाई टू। जिसको भी यूपी टेट के लिए बेटा फुल बैच में एडमिशन लेना हो अन अकेडमी पर, जिसको मैथ्स भी पढ़ना हो, जीएस भी पढ़नी हो, जिसको मैथ भी पढ़ना हो, जीएस भी पढ़नी हो, ईवीएस भी पढ़नी हो, सब कुछ पढ़ना हो, अन अकेडमी पर भी ले सकता है एडमिशन। अप्लाई फॉर का मतलब होता है किसी पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र देना। किसी पोस्ट के लिए प्रार्थना पत्र देना, प्रार्थना पत्र देना किसी पोस्ट के लिए। एक सेंटेंस देखिए, ही अप्लाइड, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, राइट। तो ये क्या हो गया?
अप्लाई के साथ फॉर तब लगता है जब बेटा आप किसी पोस्ट की बात कर रहे हो, पोस्ट ऑफ अ क्लर्क, राइट। लेकिन होता है एक अप्लाइड टू। क्या होता है बच्चे? अप्लाइड टू। अप्लाइड टू का मतलब होता है किसी को प्रार्थना पत्र देना, किसी को अप्लाई करना, प्रार्थना पत्र देना, यानी किसी व्यक्ति को। जैसे आप एप्लीकेशन लेके किसी ऑफिस में घुसे, किसी व्यक्ति को दे रहे हैं तो अप्लाई टू उसको दे रहे हैं। और आप लोग जो फॉर्म भरते हैं, अप्लाई फॉर जूनियर एडेड, अप्लाई फॉर यूपी टेट, जो भी कहना चाहते हो। जैसे मैंने लिखा ही अप्लाइड टू द मैनेजर, ही अप्लाइड टू द मैनेजर, अप्लाइड टू मतलब किसी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यस। बिल्कुल सही, अप्लाई टू भी पता चल गया, अप्लाई फॉर भी आपको पता चल गया। छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, गलत मत करिएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? हाँ हाँ, गलत मत करिएगा बेटा, बातें बहुत छोटी छोटी लेकिन हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल सही है। अगला देखिए। रुको बेटा, शीट ले लें, एक शीट हम ले ही लें। तुम लोग बस रुकी जाओ आज। न, 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 न। और बताइए बच्चों, कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? कैसी चल रही पढ़ाई? कोई जीवन में दिक्कत हो बताइए आप, कोई अंग्रेजी से लेकर कोई इशू अभी बताइए, शर्माइए नहीं, इशू बताइए। अप्लाइड फॉर द मैनेजर, पोस्ट अगर है कोई तो फॉर लगा सकते हो बेटा, नोमैटिक, ठीक है। चलिए अगला देखिए। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। अगला देखिए। जैसे मैंने लिखा ही एक्सीडेड, ही एक्सीडेड डैश माई प्रपोजल, बताइए क्या लगेगा? ही एक्सीडेड डैश माई प्रपोजल। जिंदगी में भाग दौड़ चल रही है बेटा, ये तो देखो चलती रहेगी जिंदगी, ये तो भाग दौड़ तो लगी रहेगी बेटा। आप अकेले नहीं हो, जिंदगी में हर बंदा संघर्ष कर रहा है इस समय लाइफ में, और इसी से आपको लड़ाई करनी है बेटा। हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो, कभी निगेटिव थॉट्स मत लाओ, और कभी किसी को कॉपी मत करो। अगर तुम लोग किसी कॉपी करते हो तो जिंदगी भर कॉपी बन के रह जाओगे किसी की। आपके अंदर अपनी जो इनहेरेंट स्किल है, जो इनसाइट है, आपकी अंतर्दृष्टि है, उससे समझिए और पढ़िए। जिंदगी में शुरुआत आप छोटे से ही करोगे। आपका दोस्त बहुत तेज हो सकता है पढ़ने में, लेकिन उसके लिए उसने एक रास्ता तय किया होगा। आप ये मत समझो एक ही दिन में कूद के वहां जाए, गड़बड़ हो जाएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आप बेसिक से तैयारी करो, छोटी छोटी पढ़ो, छोटी छोटी चीजें पढ़िए, ठीक है बच्चे, बिल्कुल सही है। ही एक्सीडेड के साथ क्या लग जाएगा? टू लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टू। ही एक्सीडेड टू माई प्रपोजल। एक्सीडेड टू का मतलब ही होता है, एक्सीडेड टू का मतलब होता है सहमत होना, एक ही वर्ड है। अब आज से तुम इसको अपनी लाइफ में यूज कर लो। पिताजी से कहो आई एक्सीडेड टू योर प्रपोजल, कि आपने कहा है पढ़ोगे तो बाइक दिलाएंगे। आई एक्सीडेड टू योर प्रपोजल, मैं आपसे के प्रपोजल से सहमत हूँ। तो इस तरह के छोटे छोटे अगर वर्ड आप बोलते हो तो निश्चित तौर पे बहुत मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो एक्सीडेड के साथ क्या लगता है? टू लगता है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। बेटा बिल्कुल परेशान मत हो, है ना, सहारा ऊपर वाले का है। आप लोग बस ट्रस्ट करें, हम लोग एक माध्यम है, पुस्तकों से अच्छा कुछ नहीं होता है। जीएस में अगर आप पढ़ते हो, बेटा आप लोग जीएस पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? जीएस, जीएस में जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, थोड़ा आप लोग को पढ़ाई बता दें, क्योंकि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पॉलिटिकल साइंस में, थोड़ा बता देता हूँ। तो जीएस में सबसे पहले आप बेटा एनसीईआरटी पढ़ो, और एनसीईआरटी क्लास सिक्स की पढ़ो। क्लास सिक्स की पहले हिस्ट्री पढ़ लो, फिर जियोग्राफी पढ़ लो, इसके अलावा क्लास सिक्स के अलावा कुछ मत पढ़ो। कक्षा छह की किताब तुम्हें पढ़ने के बाद पता चल जाएगा, तुम अपना खुद का सम्मान करने लग जाओगे। कक्षा छह की किताब में इतना सिस्टमैटिक, इतना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, क्लास सिक्स की किताब में मैं बता दूं, ठीक है, समझ रहे हो। और अगर आप
पॉलिटी पढ़ते हो तो पॉलिटी के लिए केवल और केवल अगर आपको आईएसपीसीएस नहीं देना है तो आप घटना चक्र ले लो। घटना चक्र उसमें सारे क्वेश्चन है भारतीय राज व्यवस्था राजनीति की, वो पढ़ लीजिए। जूनियर एडेड के लिए जो फर्स्ट पेपर है काम आ जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया, क्या था मिंटो मार्लो, क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, क्या था भारतीय शासन अधिनियम, क्या था, ठीक है, 1858 में क्या हुआ था, 1857 में क्या हुआ था, ये सारी चीजें सिस्टम बाय सिस्टम उसमें दी हुई है। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें मतलब आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है जिंदगी में तो ऑब्जेक्टिव टाइप से पढ़ो, डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव टाइप से पढ़ो। हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप को लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ते रहते हैं बहुत देर तक, तो जान ही नहीं पाते कैसे करना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यस यस, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। बताइए, एक सेंटेंस देखिए। मैनी पर्सन्स, मैनी पर्सन्स वर इनवाइटेड, इनवाइटेड डैश डिनर, डिनर। चार ऑप्शन है, फॉर डिनर, टू डिनर, ऑन डिनर, या विथ डिनर। बताइए इन चारों में क्या आएगा। आज ये नया चश्मा बनवाया है, थोड़ा दिक्कत कर रहा है तो। अर्चना का आंसर बिल्कुल सही है, नोमैडिक राइटर का भी बिल्कुल सही है, साधना वर्मा का भी बिल्कुल सही है। तुम लोग दावत में जा जाके खाना खा के चले आते हो, ये नहीं पता दावत के साथ क्या लगेगा। शादी में इंग्लिश में कार्ड कभी नहीं पढ़ा है। सरिता पांडे, एब्सोल्युटली फंटाबुलस यार, यू आर आउटस्टैंडिंग सरिता। ज्योति कुशवाहा भी आंसर दे रही है। बेटा आप लोग कहाँ कहाँ से जरा लिखिए, कौन इलाहाबाद से है, कौन जौनपुर से है, कौन बलिया से है। देखें कौन कौन कहाँ से इस समय देख रहा है। अपना अपना जरा डिस्ट्रिक्ट लिखिए सब लोग। झांसी से, भावना चौरसिया झांसी से बिल्कुल। दिव्या सिंह लखनऊ से, प्रतापगढ़, वाराणसी, जालौन, बुलंदशहर, बागपत, इटावा। आई एम फ्रॉम आगरा, ओके। इटावा लखनऊ। समीरा सैयद लखनऊ, ओके। रायबरेली, आई एम फ्रॉम लखीमपुर, बहराइच, गाजीपुर, वाराणसी, नोएडा, आई एम फ्रॉम फरीदाबाद, हरियाणा, ओके। मनोरमा, आर यू फ्रॉम हरियाणा? ओके। मैं मैनपुरी से देख रहा हूँ। विजेता, आई एम ऑल्सो फ्रॉम मैनपुरी, मैनपुरी आवास विकास कॉलोनी, यस। अभी राजस्थान से बिल्कुल। वारा। चलिए कितना अच्छा लग रहा है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से देख रहे हो। तो इनवाइटेड के साथ भैया ज्यादा हम तुम लोग को कंफ्यूज नहीं करेंगे, बट टू आता है, इतना याद रखना, एक नंबर क्लियर हो जाएगा। इनवाइटेड टू होता है। कभी भी इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके मत पढ़िएगा। अंग्रेजी है, अंग्रेजी की तरह पढ़िए। खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। ठीक है, तो के लिए तो फॉर के लिए ऐसे ट्रांसलेशन करके मत लगा देना। इनवाइटेड टू होता है तो होता है, बस ज्ञान खत्म। ठीक। अलीगढ़ से, वाराणसी, यस। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। लखनऊ, इंदु शर्मा लखनऊ। फ्रॉम नागला कीरत कॉलोनी, ये कहाँ है विजेता? ओके ठीक है। अगला देखिए। ओके। अगला देखिए।
नेवर yield dash hardship, नेवर yield dash hardship क्या आएगा? ऑलरेडी कई बार पढ़ा चुके हैं। टू आएगा, फॉर आएगा, विथ आएगा, टू आएगा, फॉर आएगा, विथ आएगा या बाय आएगा? बताइए क्या आएगा? सर ऑल इंडिया से यस यस यस। जल्दी बताइए क्या होगा? अच्छे टीचर की तलाश सभी करते हैं, तो भावना चौरसिया क्या हुआ? आपको गड़बड़ टीचर मिल गया क्या? भावना आप क्या कहना चाह रही है, मैं समझा नहीं। चलिए देखिए, देखिए बेटा, एक वर्ड होता है सकम, क्या होता है? सकम। एक वर्ड होता है बेटा यील्ड, एक वर्ड होता है स्टूप, कई बार पढ़ाया है, एक वर्ड होता है सरेंडर। इन सभी का मतलब होता है किसी के सामने घुटने टेक देना, घुटने टेक देना, सप्रेस, दबाव में आ जाना, हार मान लेना। और इन सभी के साथ क्या आता है? किसी की बात मान लेना। तो लिखा है नेवर इल्ड, मत झुको, टू हार्डशिप, कठिन परिश्रम करने के आगे मत झुको, हथियार मत डालो। नेवर इल्ड टू हार्डशिप, बिल्कुल। ओके, तब ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो नेवर यील्ड टू हार्डशिप, बिल्कुल सही है। एक और देख लीजिए, बहुत ज्यादा आप लोग को टाइम नहीं लेंगे हम। एक और देख लें। वी शुड, वी शुड रिफ्रेन डैश टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई। जल्दी बताइए क्या होगा? वी शुड रिफ्रेन डैश टेलिंग अ लाई। राहुल सागर फ्रॉम, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। देखिए, रिफ्रेन के साथ क्या आता है? फ्रॉम। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है एब्सटेन, और एक वर्ड बेटा होता है रिफ्रेन, समझो पहले। इन दोनों का मतलब होता है परहेज करना। परहेज करना किसी चीज से बेटा दूर रहना, दूर रहना, परहेज करना किसी चीज से दूर रहना। एब्सटेन का मतलब होता है जब किसी से तुम्हें लॉन्ग टाइम तक परहेज करना हो, लंबे समय तक जब दूर रहना हो, किसी खाने वाली पीने वाली चीज से। जब कोई डॉक्टर सलाह देते हैं तब तुम एब्सटेन लगाते हो। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, ये किताबों में नहीं मिलेगा तुम्हें। जब किसी शॉर्ट टाइम के लिए दूर रहना होता है तो रिफ्रेन फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम लॉन्ग टाइम के लिए। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, वी शुड एब्सटेन रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, झूठ बोलने से हम लोग को दूर रहना चाहिए, बिल्कुल सही है। यस यस, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम टेलिंग अ लाई, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। इसके अलावा कई वर्ड होते हैं, कई वर्ड होते हैं, जैसे प्रोहिबिट हो गया, डेजिस्ट हो गया, है ना, डेजिस्ट हो गया। इसके अलावा कई सारे वर्ड हैं बेटा, एस्केप हो गया, दीवार हो गया, सबके साथ फ्रॉम लगता है। लेकिन अभी आप रिफ्रेन एब्सटेन समझिए, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, कल सुबह 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा, कल सुबह 8:30 बजे भी बेटा पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आप जुड़े रहे हमारे साथ। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बार बार शेयर ना करना पड़े। टीचिंग ज्ञान का चैनल बेटा सब्सक्राइब कर लो सब लोग, बेल आइकन प्रेस कर लो। जब भी टीचिंग ज्ञान पे हमारी क्लास लगेगी आप लोग सट से आ जाइएगा। सब्सक्राइब करने में टाइम, भेजने में टाइम लगता है इधर उधर, मान लो तुम लोग कहोगे फिर पढ़ाया नहीं गया। तो यहाँ पर भी काफी नॉलेजफुल रिवीजन हो जाएगा आपका।
उदय 10 हमारा कोड है, इसको डालिए और सभी लोग बेटा प्लस पर जुड़ जाइए। जिसको भी फुल यूपी टेट में एडमिशन लेना है वो अपनी बात बता सकता है। यूपी टेट सुपर टेट के लिए नए बैच चल रहे हैं, जिसको फुल पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, ईवीएस पढ़ना, सब कुछ जिसको पढ़ना है, हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, सब कुछ पढ़ना है, अन अकेडमी से बेस्ट ऑप्शन फिर है नहीं कहीं। इंडिया के टॉप लेवल की फैकल्टी अन अकेडमी पे ही पढ़ा रही है। ठीक है, तो उदय 10 कोड डालिए, 10% की फीस भी छूट जाएगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मिलते हैं। कैसी लगी क्लास? थैंक यू।